जय हिंद बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत में एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगी जो कि पेज नंबर 97 पर है। तो सो ओपन दिस चैप्टर एवरीवन। पाठ का नाम है चलते रहो। इस हर कार्य में परिश्रम और एकाग्रता का बड़ा महत्व होता है। कोई भी कार्य कठोर परिश्रम और पूर्ण एकाग्रता के साथ किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। इस पाठ में बच्चों परिश्रम और एकाग्रता के महत्व का वर्णन किया गया है। तो चलिए बच्चों, चलते रहो पाठ शुरू करते हैं। कहावत है, काम में आने वाले लोहे पर कभी जंग नहीं लगता, गतिशील पत्थर पर कभी काई नहीं जमती, रुका हुआ पानी सड़ जाता है और मेहनत से बचने वाला व्यक्ति निकम्मा हो जाता है। वेदों में एक बड़ा ही सुंदर गीत है, चरैवेति चरैवेति। इसका अर्थ होता है चलते रहो चलते रहो। इसका अर्थ है बच्चों, जो आदमी चलता रहता है उसका सौभाग्य भी चल पड़ता है। इसलिए चलते रहो चलते रहो। चलता हुआ आदमी ही मीठे फल खाता है। सूरज की मेहनत देखो, दिन भर चलता ही रहता है। इसलिए आलस मत करो, तुम भी हमेशा चलते रहो और काम करते रहो। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वह अवसर देखता रहता है और जहाँ व्यक्ति ढीला पड़ता है, आलस उसे आ दबोचता है। आलसी व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। क्या आप सब जानते हैं आलसी व्यक्ति हमेशा क्यों परेशान रहता है? क्योंकि बच्चों वह आलस करने लगता है हर काम में और उसके सामने ढेरों काम पड़े रहते हैं और वह यह इस उलझन में रहता है कि उन्हें कैसे निपटाएं। काम पूरे ही नहीं होते हैं, वह तरह तरह के बहाने बनाने लगता है, झूठ बोलने लगता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी आलस को अपने पास भटकने नहीं देता है। प्रकृति भी हर समय अपना काम करती रहती है। आप सबने सोचा है, सूरज आलस करके थोड़ी देर सो जाए तो क्या होगा? दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। हवा पल भर में रुक जाए तो इस पृथ्वी पर कोई भी जीवित रहेगा या बचेगा? समय पर वर्षा न हो तो सूखा पड़ जाएगा और लोग भूखे मर जाएंगे। बच्चों, आप सब समझ गए होंगे कि परिश्रम का क्या महत्व होता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मिस्र के पिरामिडों को देखकर हम आज भी आश्चर्य करते हैं। चीन की दीवार को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। तेंजिंग के एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की बात याद करके रोमांच हो जाता है। तब तो आज के जैसे साधन उपकरण उस समय तो नहीं थे, फिर भी ये काम कैसे हुए? लगातार परिश्रम से। यदि मनुष्य आलस करता तो दुनिया का पता कैसे चलता? समुद्र कैसे पार होते? अंतरिक्ष में मानव कैसे पहुंचता? पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करता? रेल, मोटर, हवाई जहाज आदि सब कैसे बनते? जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार आज भी दिखाई देता है। और यह किस पर है? यह सब किसके कारण हुआ है? यह सब परिश्रम के कारण हुआ है। बहुत से कामों में हमें सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि हम उन कामों को पूरे मन से नहीं करते। काम प्रारंभ किया, थोड़ी देर बाद मन में दुविधा हो गई कि यह काम तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। फिर एक बार अगर कोई काम शुरू किया तो फिर उसे पूरी शक्ति से समाप्त करो। जो इधर उधर सोचता है उसका ध्यान लक्ष्य से भटक जाता है। आपने अर्जुन की कहानी तो सुनी होगी ना। वे चिड़िया की आंख पर अचूक निशाना इसलिए ही लगा पाए थे क्योंकि वे पूरी चिड़िया नहीं देख रहे थे बल्कि उसकी आंखें ही देख रहे थे। और यह कैसे संभव था बच्चों? एकाग्रता से। एकाग्रता के कारण ही वे बाण चलाने में कुशलता प्राप्त कर सके। परिश्रम के साथ साथ अपने ऊपर विश्वास करना भी बहुत आवश्यक है। आदमी कितनी भी मेहनत कर ले, यदि उसमें आत्मविश्वास नहीं है तो वह जीवन में सफल नहीं हो सकता। किसी भी काम को करते समय अगर यह विश्वास है कि यह ज़रूर पूरा होगा तो वह ज़रूर पूरा होगा, फिर उसमें कभी भी कोई रुकावट नहीं आएगी। इस बात का विशेष ध्यान दिया जा करो बच्चों। चलिए आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक राजा युद्ध में हार कर एक गुफा में जा छुपे। वह बहुत निराश थे। अचानक उनकी दृष्टि सामने दीवार पर पड़ी एक चींटी पर पड़ी।
एक चींटी बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करती थी, किंतु फिसल कर नीचे गिर जाती थी। फिर से चढ़ती और गिर जाती। 5 बार यही हुआ, किंतु छठी बार वह चढ़ने में सफल रही। राजा सोचने लगा, जब इस छोटी सी चींटी ने हार नहीं मानी, मैं तो आदमी हूँ, प्रयास करूँ तो अपना राज्य वापस पा सकता हूँ। तो वह गुफा से बाहर निकले और अपनी बिखरी सेना को फिर से एकत्रित किया। राजा ने पूरे जोश के साथ दुश्मन पर हमला किया और अपना हारा हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इसलिए सफलता का मूल मंत्र है बच्चों, उठो, जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो प्रयत्न करते रहो। जो भी कार्य हो उसे प्रसन्नता से करो। अगर बच्चों इस मूल मंत्र का आप सब भी पालन करोगे तो जीवन में निश्चय ही सफल होगे और निश्चय ही प्रगति करोगे। इससे तुम्हें भी आनंद मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप सब स्वयं इस चैप्टर का रीडिंग करिएगा और इस चैप्टर में जितनी भी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं वह सब अपने जीवन में भी उतारिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।